कोविड-19 का संकट एक बार फिर सामने आ गया है और प्रशासन इसके लिए परेशान भी है और सचेत भी है। MHA ने एक गाइडलाइन निकाली है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको सभी रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े सीरियसली फॉलो करने हैं और जम्मू कश्मीर यूटी का प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। आज हमने देखा जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको 500 का चालान भी किया जा रहा है और उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही, कोई रियायत उनके साथ नहीं बरती जा रही है। आज मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लिया, उसने मास्क नहीं पहना हुआ था। जनाब आपको 500 रुपया चालान देना है। बात समझ आ गई भाई, मास्क नहीं पहना है ये तो गलत हो गया, आप तो गाइडलाइन के उल्ट कर रहे हो, ये गलत चीज़ है, आपको चालान देना चाहिए। उस आदमी ने कहा जनाब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ दोबारा ये गलती नहीं करूँगा, मेरे पास 500 नहीं है, चाहे तो आप मेरा मोटरसाइकिल रख लो। कानून के साथ जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपको पैसे देने हैं तो देने हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। कोविड-19 किसी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। कितनी जानें ज़ाया होगी जम्मू कश्मीर में पहले जब कोविड-19 का कहर था। आपको ये फॉलो करवाना चाहिए। लेकिन मेरी समझ यहाँ आकर जवाब दे जाती है, यहाँ पर आकर मेरी समझ जवाब दे जाती है। यहाँ आप इतने सख्त हो इस कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, ये जो दूसरी साइड सामने आती है यहाँ मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरी सोच समझ काम करना बंद कर देती है। ये दूसरी साइड क्या है ये आप पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये वीडियो आप देख लीजिए। इस वीडियो में आपने देखा नेताजी मजे कर रहे हैं। ये एक नेता नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ग्रुप ऑफ नेतास मजे कर रहे हैं। कोविड-19 का कहर है लेकिन क्या फर्क पड़ता है? कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पूरा एंजॉय किया जा रहा है। जनाब मुझे ये समझ नहीं आता, आपकी चालान बुक, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, उनको यहाँ आकर क्या हो जाता है? ये वीडियो एक नेताजी ने ही अपने उस पर फेसबुक के पेज पर चढ़ाया हुआ है। मैंने जब ये देखा और जब मैंने आज की वीडियो देखे मैं कंफ्यूज हो गया, लाजवाब हो गया, मेरी समझ काम करना बंद कर गई। आज भी बड़ी ब्रह्मना में एग्जीबिशन चल रही है, कितने लोग वहां जा रहे हैं। जनाब अगर इतना ही कह रहा है तो आपने इन एग्जीबिशन को परमिशन कैसे दे दी? और उसके बाद जो आप चालान कर रहे हो मास्क ना पहनने के, तो ये क्या है? क्या कोविड-19 की गाइडलाइन में ये है जनाब जिस तरह से टोल MPs को, MLA को, खास आदमियों को, नेताजी को माफ़ हैं, कोविड-19 भी इन पर हमला नहीं करेगा, इनके पास नहीं आएगा। ये नेताजी हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं बिना मास्क के, 10, 12, 15, 20 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ आकर मेरी समझ काम करना बंद कर देती है। इसके साथ साथ एक इशू और है, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, एक और वीडियो देख लीजिए, ये भी नेताजी की है। क्योंकि जो बातें मुझे समझ नहीं आती मैं पब्लिक डोमेन में डाल देता हूँ, आप समझा दो मुझे कमेंट के जरिए। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मेरा इशू टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी। बीजेपी का जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनेगा, लखनपुर के इस ओर शराब नहीं आने देंगे। बीजेपी का जब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में बनेगा, लखनपुर के इस ओर शराब नहीं आने देंगे। हम अपने बच्चों को मरवाएंगे, हम अपने बच्चों को शराबी बनाएं, हम अपने बच्चों को नशे में डुबोएंगे। सवाल पैदा। आपने ये वीडियो देखा? इस वीडियो में नेताजी कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आता है
तो शराब लखनपुर के इस ओर आ ही नहीं सकती। हम पूरी तरह से शराब मुक्त जम्मू कश्मीर कर देंगे। क्या हमारे बच्चों को नशे की आदत डालनी है? क्या हमारे बच्चे नशेड़ी बनेंगे? इसलिए शराब चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा, लखनपुर से इधर शराब आ ही नहीं सकती। तो सवाल जनाब ये उठता है यहाँ पे, आप ये किसको कह रहे हो? आज सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? आपकी। हाँ, आपकी यादाश्त के लिए कह दूं, पता नहीं आप क्या सोचते हो, कांग्रेस नहीं है सेंटर में। तो फिर आप ये कह रहे हो कि जो सेंटर की मौजूदा गवर्नमेंट है वो जम्मू कश्मीर यूटी के बच्चों को नशेड़ी बनाना चाहती है, उनको नशे की लत लगाना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से वाइन शॉप की टेंडरिंग हो रही है, जो सिलसिला शुरू होने वाला है, वो तो सैकड़ों दुकानें खुलने जा रही हैं। ये बड़े फैसले कहाँ से आ रहे हैं? सेंटर से। सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो बयान आपने अभी दिया कि जब हमारा बीजेपी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर यूटी में बन जाएगा, लखनपुर से इधर शराब आएगी नहीं। या तो आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो, आप ये समझते हो कि जो हम कहेंगे जनता मान लेगी। मेरी समझ में ये नहीं आता। आप सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को ये कह रहे हो, जो कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, आप उसको ये कह रहे हो जनाब आप जम्मू कश्मीर के लोगों को नशेड़ी बना रहे हो, यहाँ के यूथ को नशेड़ी बना रहे हो, उनको नशे की लत लगा रहे हो। ये आपने कहा वीडियो में। जो आज का सिनेरियो है वो कौन हैंडल कर रहा है? ये बड़े फैसले कौन कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में इतनी वाइन शॉप्स खुलेंगी? सेंटर। जनाब जाग जाइए, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। पता नहीं आप ये बयान कैसे दे देते हो। आप खुद ही अपनी पार्टी को ब्लेम कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जम्मू कश्मीर विंग के हो, वो सेंटर में है। दोनों भारतीय जनता पार्टी की हैं। पता नहीं आप इस तरह के बयान किस तरह से दे देते हो। दो ही बातें हो सकती हैं, या फिर आप जम्मू कश्मीर की जनता को समझते हो कि ये बातों में आसानी से आ जाते हैं। पता नहीं, क्योंकि जो मुझे समझ नहीं आता मैं बोल देता हूँ, मैं कह देता हूँ, मुझे हजम नहीं होता ये। और उसके साथ साथ जनाब कोविड-19 की जो नई गाइडलाइन आई है सेंटर के द्वारा, MHA के द्वारा, उसमें साफ साफ बड़ी बातें साफ कर दी गई हैं और कोविड-19 का कहर भी बताया गया है। तो फिर ये जो 27 को 28 को यहाँ बड़े बड़े कलाकार बाहर से आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, अपने शो करने जा रहे हैं, आपने परमिशन दे दी, वो कैसे होने जा रहे हैं? वहाँ गैदरिंग होगी, लोग इकट्ठे होंगे, वो कैसे होगा? बस यही था जनाब। आप सोच समझ कर फैसला कीजिए। जनता सबसे बड़ी ताकत है। आप फैसला कीजिए। मुझे ये बातें हजम नहीं हुई। मुझे पहली बात भी हजम नहीं हुई जहां आप एक आदमी गिड़गिड़ा रहा है, 500 रुपये मेरे पास नहीं है, मेरी बाइक रख लो, मास्क के लिए चलान हुआ था। आपने कहा नहीं, कोविड-19 की गाइडलाइन को आपने ब्रेक किया, आपको तो 500 रुपये देना ही देना है। आपने मास्क कैसे नहीं पहना? अच्छी बात है, हम कहते हैं सही है। कोविड-19 ज़िंदगी और मौत का सवाल है। जम्मू कश्मीर बड़े लोग खो चुका है इसकी जद में, कोविड-19 की जद में। ठीक कर रहे हो आप। लेकिन दूसरी जो तस्वीरें हैं, जो नेताजी झूले पे झूल रहे हैं, ग्रुप ऑफ नेताजी, उनके लिए कुछ नहीं, बिना मास्क के, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। वहाँ आकर आपकी व्यवस्था को क्या हो जाता है, कानून को क्या हो जाता है? बस यही मुझे समझ नहीं आता। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।